हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मिस्टर क्लास पे आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों बात हो चुकी है, आज परसेंटेज का टाइप 5 लेके आए हैं आप लोग के सामने। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम आपको बताएंगे आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न बच्चों क्या होता है कि हम लोग जो है इनकम खर्च। हाँ प्यारे बच्चों, देखिए आज हम आय और व्यय पर आधारित प्रश्न लेके आए हैं। मिस्टर क्लास पे आपका स्वागत है। देखिएगा, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, जैसे आपकी इनकम मान लीजिए 30,000 रुपये है, और आप जो है भोजन पर खर्च कर रहे हैं, परिवहन किराया दे रहे हैं, स्कूल का फीस दे रहे हैं, फिर आपके पास कितना बचता है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में, ऑल इंडिया एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे जीडी हो, चाहे रेलवे हो। तो मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए नीचे फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, तुरंत बने रहिएगा। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है और इसके बाद 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। गोपाल नाम के कोई आदमी है और गोपाल, मान लीजिए मिस्टर गोपाल यहाँ पर आ गए हैं। गोपाल नाम के कोई आदमी है और इनकी जो सैलरी है वो 18,400 रुपये है। ठीक, और इन जो है भोजन पर ये जो है 30% खर्च करता है। भोजन पर कितना खर्च करता है? 30% हो गया। और कह रहे हैं कि परिवहन मतलब जो यातायात साधन चलते हैं, परिवहन पर ये 40% खर्च करते हैं और 50% ये बचाते हैं। 50% ये बचत करते हैं। तो शेष आय उनकी कितनी बचेगी, कितना पैसा उनके पास बचेगा। ठीक, इतना खर्च करने के बाद। ठीक है, मेरे साथ बने रहेगा। पहले गोपाल की मासिक आय कितनी है उसको लिखते हैं, 18,400 रुपया, उसको लिख लिया हमने। और कह रहे हैं वो जो है भोजन पर 30% खर्च करते हैं। जब 30 खर्च कर रहे हैं, 70 बचा रहे हैं, 70/100 हो जाएगा। गुणे परिवहन पर 40% खर्च करते हैं, 40/100। उसके बाद गुणे 50% बचाते हैं, 50/100। यहाँ तक देखिए बहुत ही अच्छे से लेंदी में समझ में आया होगा। आप मेरे साथ बने हैं तो देखिएगा। अब इसको हम क्रियाक्रम समाप्त कर रहे हैं, 0 0 काट रहे हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0, ये 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक, और ये 50 दूनी 100 हो गया और 2 दूनी 4, 2 बचा। ठीक, अब यहाँ पर 184 गुणे 7 गुणे 2, आप कर लीजिए गुणा। 184 गुणे 7, 184 गुणे 7, 7 चौक 28 की 8 हासिल लगा 2, 7 56 56 57 58 की 8 हासिल लगा 2, 7 के अंदर 7 7 7 2 9, 7 2 9, 7 के अंदर 7 7 2 9, 7 56 56 2 58, नहीं यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 7 चौक 28 की 8 हासिल लगा 2, 7 56 56 2 58 की 8 हासिल लगा 5, 7 के अंदर 7 5 12, 1288। अब बचा है कितना? गुणे 2, इसी में गुणे 2 कर लीजिए। 2 2, आप इसको देखते रहिएगा। यहाँ पर हम गुणे 2 करने जा रहे हैं। अब 0 0 कट गया है। ठीक, और कंप्यूटर सर थोड़ा सा क्वेश्चन रोकिए तो देखते हैं फिर से। यहाँ पर कुछ सवाल छूट रहा है हमारा, ऑन कीजिए वीडियो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो परिवहन का ये 40% है, यहाँ 60 बचेगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर 60% हो जाएगा, 60/100। ये 0 0 से कट गया हमारा। ठीक ना, ये हमारा 0 0 से कट गया, ये हमारा कट गया। 1 0 0 2 3 6, यहाँ 3 बचेगा। यहाँ पर केवल 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आप जब, तो 3 का 3 8 24 की 4 हासिल लगा 2, 3 8 24 2 26 की 6 हासिल लगा 2, 3 2 6 6 2 8 1, 3 का नम 3, 3864 रुपया। 3864 रुपये ये आपका मंथली इनकम बच जाएगा। ठीक ना, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। गोपाल अपनी भोजन पर 30%, 70/100, और परिवहन पर 40% तो 60/100, और बचाता कितना है? 50% तो 50/100। पूरा ऐड कर लीजिए। ठीक, गुणा कर देंगे, आपका राइट आंसर। ठीक, ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ठीक ना, बने रहिएगा मेरे साथ। नीचे देखिए स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आने वाला है और आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक ना, और
अगला क्वेश्चन है, नारायण अपने मासिक वेतन का स्क्रीन पर आपको दूसरा क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ नीचे देखते रहिएगा, क्वेश्चन आ चुका है और हम बताने जा रहे हैं, ठीक ना। देखिएगा, कह रहा है कि नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है। कितना परसेंट? 30% जो है शिक्षा पर व्यय करता है नारायण। 30% शिक्षा पर व्यय करता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका आगे, और शेष का 50% भोजन पर व्यय करता है। शेष का 50% भोजन पर व्यय करता है। 50% भोजन पर व्यय करता है, ठीक। भोजन पर व्यय करता है, भोजन पर व्यय करता है। इसके बाद उसमें से 1000 रुपये मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। 1000 रुपये जो है कितना दे रहा है? किराया दे रहा है। किराया कितना दे रहा है? 1000 रुपये। उसके बाद कितना बचते हैं? अंत में 1800 रुपये बचत है। 1800 रुपये क्या है? बचत। तो उसकी मासिक वेतन कितनी होगी? ठीक है, मासिक वेतन हमसे पूछा है तो यहाँ निकालते हैं मासिक वेतन बराबर मासिक वेतन, नारायण का मासिक वेतन। चलिए भाई, कितना रुपए खर्च कर रहे हैं शिक्षा पर? 30%, तो हो जाएगा कितना? 70/100 गुणे 50% भोजन पर, तो 50/100, और यहाँ पर 1000 रुपये किराया दे रहे हैं। 1000 किराया हो गया, बराबर 1800 रुपये बचा भी रहे हैं। ये 1000 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। पहले इसको हम जो है थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं सवाल को। यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 काट दिए, ठीक। ये हो जाएगा 7/7 गुणे 5, 7 गुणे 5/100। 1000 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 2800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2800। अब यहाँ पर हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई होता है गुणा, 2800 गुणे 100, 2800 गुणे 100/7 गुणे 5, 5 विषम में 100 20 हो जाएगा। 7 चौक 28, 4 हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा 400 और गुणे 20, गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और यहाँ पर 3 0, 8000। ये राइट आंसर आपका हो गया, ठीक। आई होप, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसी पर आधारित क्वेश्चन है और बहुत ही जल्दी ही बताने वाले हैं उस क्वेश्चन को हम, आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है एक आदमी अपने आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है। 5% जो है वो दान कर रहा है। 5% जो है निर्धन कोष में दान कर रहा है। एक आदमी है, मान लो हम ही हो चाहे जो हो, और कह रहा है कि शेष 20% बैंक में बचत जमा करता है। 20% जो है बैंक में जमा करता है। 20% बैंक में जमा करता है, बैंक में जमा करता है। इसके बाद कह रहा है कि उसके पास 1919 बच जाते हैं। 1919 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक इनकम कितनी है? मासिक बचत कितनी होगी? ठीक है, आय पूछा है, इनकम आय पूछा है, उसकी इनकम पूछा है। 5% वो दान कर रहा है, तो आय का कितना हो जाएगा? 95/100। 5% दान कर रहा है, 20% बैंक में जमा कर रहा है, तो 80/100 हो जाएगा। उसके बाद बच कितना रहा है? 1900 1919 रुपये उसके पास बच रहा है। तो इसका क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं, ठीक। तो 19 गुणे 100 गुणे 100 बटे 95 गुणे 80। 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म, ठीक ना। 5 विषम में 100, 5 विषम में 100, और इसको जो है आप 19 5 विषम में 100, ये 95 था गया नीचे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर 50 नहीं है, 80 नहीं है, यहाँ पर 95 है। एक बार फिर से देख लेते हैं कैलकुलेशन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर हो गया आपका 100 गुणे 19 बटे, यहाँ पर हो जाएगा 80 गुणे 95, ठीक। अब देखिए यही है आपका सोल्यूशन। अब इसको आप काटेंगे आंसर आ जाएगा। 0 0 से काट दीजिए। 2 25 10, 5 हो गया, 2 चौक 8, 4 हो गया, 4 25 में 100 हो जाएगा। 4 25 में 100 हो जाएगा। अब 5 से काटेंगे आप इसको,
5 19 95 95, 5 को 19 बार में काट देंगे 95 हो जाएगा। और यहाँ पर 19 से करना 19, 19 से करना 19, 101, 101 गुणे 25 करेंगे तो आपको आंसर दे देगा 25 25। कितना हो जाएगा? 25 25। ये जो आपको बचा है ऊपर वही लिख लीजिए, 101 गुणे 25 कर लेते हैं। 101 गुणे 25, 25 करना 25 की 5, 5 25 5 करना 5, 5 शून्य शून्य 2, 5 करना 5, 5 शून्य शून्य 2 करना 2, 2 शून्य शून्य, और यहाँ पर थोड़ा सा 5 करना 5, 5 शून्य शून्य 5 करना 5 गुणे 2 करना 2, 2 शून्य शून्य 2 करना 2, 5 2 5 2, 25 25। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, देखिए वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और तुरंत हम स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, देखिएगा। निश्चित नीलम अपनी आय का नीलम अपनी आय का 20% मकान किराए पर, 20% जो है किस पे दे रही है? किराया। किराया कितना दे रही है? 20%। उसके बाद कह रहा है कि 70% घरेलू खर्च करती है। नून तेल हल्दी मसाला में 70% खर्च करती है घरेलू सामान पे। और उसके पास बचत कितना है इस बार उसके पास 3600 रुपये बच जाती है। 3600 रुपये बच जाती है तो उसकी कुल इनकम कितनी होगी? तो यहाँ पर 20% का रहा है तो 80/100 हो जाएगा। 80/100 परसेंटेज मतलब 100 होता है, गुणे 70 का रहा है तो 30/100 कर दीजिए, बराबर 3600 कर दीजिए। अब यहाँ पर हो जाएगा 3600 गुणे इसका मल्टीप्लाई होता है, इसका 100 गुणे 100 बटे 80 गुणे 30, 10 कट गया। और यहाँ पर काट दीजिए इसको 4 से, 4 दूनी 8, 4 9 36, 2 पच्चे 10, 50, 900 बचा यहाँ पर, 900 गुणे 50, 9 पच्चे यहाँ पर 3 भी बचा है, 3 से काट दीजिए इसको, 3 त्रिका 9। एक बात कैलकुलेशन ये आई होप, उम्मीद करता हूँ कम समझ में आया है। बच्चे कह रहे हैं इसको फिर समझा दे रहे हैं कैलकुलेशन हम, देखिए फिर से देख लीजिए। यहाँ पर आप इसको 100 गुणे 100 और गुणे 3600 हो गया, बटे यहाँ पर 80 है और गुणे 30 है। ठीक, यहाँ तो समझ गए। 1 0 2 0, 1 2 0 कट गया। 3 से काटेंगे इसको, देखिए 3 से काटेंगे तो 3 का नाम 3 और 3 दूनी 6, 12 बार में कट जाएगा। ठीक ना, 12 बार में। और इसको आप काटिए 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 50 गुणे 3 गुणे 100, यही मल्टीप्लाई कर देंगे, 15,000 आपका आंसर दे देगा, राइट आंसर। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में टाइप 5 के साथ, 6 का, सॉरी।